हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एलेंबिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 741.60 पे। इससे रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज़ और हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखने वाले हैं, और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, जहाँ पे सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंडिंग तक। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पी रेशियो है इसका 12.55, जो कि अभी कम है। सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं, जो है 37.20 का। ये स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 14,780 करोड़ का। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू 2018 से लेके 2021 तक देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। एबिटा जो है इसमें भी बहुत अच्छी बढ़त है। और नेट इनकम अगर हम देखते हैं तो नेट इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ईपीएस जो है 21.89 से हो गया है 61.19, मतलब कंपनी ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हर साल कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। 69.48% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.95%, डीआईआई 6.65, एफआईआई 5.90, रिटेल एंड अदर्स 13.03% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ में देखिए, यहाँ पे इनकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे बहुत ही अच्छा नेट कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। कंपनी का यहाँ पे आरओसीई और आरओई पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। उसी के साथ इनकी जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी का लो डेप्ट है, और इसी के साथ जैसे कि हमने देखा है नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए, बुक वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहाँ पे प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है, और एफआईआई ने अपने जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। वीकनेसेस में नेगेटिव ब्रेकडाउन हो गया है। रेवेन्यू प्रॉफिट डी ग्रोथ है। क्वार्टरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है। रेवेन्यू भी डिक्लाइन है 2 क्वार्टर से, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में मेजर फॉल है, और क्वार्टरली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे फॉल बता रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रिटर्न रेशियोज के बारे में भी। आरओई यहाँ पे 22.97 है, आरओसी 25.49, और आरओए जो है 17.56। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेटा हमें अच्छा ही लग रहा है। ग्रोथ रेशियोज में यहाँ पे सीएजीआर पिछले 3 साल का अगर देखें तो 62.74 है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 29 मार्च की न्यूज़ की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि एलेंबिक फार्मा ने 100% के जो स्टेक थे अलियोर डर्मास्यूटिकल इस कंपनी के, ये पूरे अभी कंप्लीट कर दिए हैं। पहले उन्होंने 60% लिए थे, और बाकी का जो रिमेनिंग 40% था वो उन्होंने अभी एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे ये जो कंपनी है अलियोर डर्मास्यूटिकल, ये इसका प्रेजेंस क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट, शैम्पू, लोशन, जितने भी डर्मा रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर और उसी के साथ वो मार्केटिंग भी करती हैं। इसी के साथ एलियोर का यहाँ पे यूएसएफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट भी है, जिसमें 15 प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है, और 30 प्रोडक्ट जो है ये ऑलरेडी उनको अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी का मानना ये है कि यहाँ की जो स्टेक उन्होंने कंपनी का मानना ये है कि डर्मा सेक्टर एक प्रॉमिसिंग एरिया है, और ये यहाँ पे स्टेक एक्वायर करने के बाद इनके पास पूरा कंट्रोल हो जाएगा, और यहाँ पे ये नई अपॉर्चुनिटी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ से इनको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होते हुए नजर आ सकता है। अब उसी के साथ 8 मार्च की न्यूज है, जहाँ पे बताया है एलेंबिक फार्मा ने इसका जो फाइनल अप्रूवल एंटी फंगल ड्रग के लिए मिल चुका है। तो देखिए, ये जो एंटी फंगल ड्रग है इनको यूएसएफडीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, और ये जो ड्रग है अगर हम यहाँ पे इसकी एस्टिमेटेड मार्केट साइज देखें तो वो है $4 मिलियन की, अगर दिसंबर 2021 का डेटा अगर हम देखते हैं तो। और उसमें एलेंबिक ने ये कहा है कि उनको ऑलरेडी 21 अप्रूवल, जिसमें से 15 फाइनल अप्रूवल और 6 टेंटेटिव अप्रूवल्स मिल चुके हैं, और क्यूमुलेटिव जो टोटल है 160 एएनडीए अप्रूवल्स की, उसमें से 138 फाइनल अप्रूवल मिल गए हैं और 22 टेंटेटिव अप्रूवल्स मिल चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी इनका एक अप्रूवल हो चुका है, तो जो बहुत एक पॉजिटिव न्यूज बन के आती है फार्मा सेक्टर की इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है 25 मार्च की, जहां पे इन्होंने बताया कि एलेंबिक फार्मा टारगेट्स 10 to 12 प्रोडक्ट फाइलिंग फ्रॉम कारखाड़ी फैसिलिटी। तो देखिए, यहाँ पे ये जो इनकी फैसिलिटी है इसको ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन मिल गए थे यूएसएफडीए की तरफ से, और इसके ऊपर उन्होंने इनका जो रिस्पॉन्स है वो भी यूएसएफडीए को अभी सेंड कर दिया है, और ये अभी वेटिंग में है कि यूएसएफडीए की तरफ से इनको रिजोल्यूशन मिलेंगे। उसको अभी टाइम है, 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के बाद इनको यूएसएफडीए की तरफ से रिजोल्यूशन मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही
क्रिटिकल है एलेंबिक के यूएस बिजनेस के लिए। अब ये जो रिजोल्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अभी क्या रिजोल्यूशन मिलता है, तो ये 2 महीने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका अपडेट क्या आएगा। सोर्सेस का ये कहना है कि कारखाड़ी का जो प्लांट है उन्होंने अपने रिस्पॉन्सेस जो है वो एफडीए को भेज दिए हैं और आने वाले 2 मंथ में जैसे रिजोल्यूशन इनको मिल जाते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे उनको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। और इसी के साथ इन्होंने जो 6 to 12 मंथ का क्रिटिकल जो टाइम था बिजनेस का वो खो दिया है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये शुरू हो जाना चाहिए था मिड ऑफ FY22 से, लेकिन अभी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ये मिड ऑफ FY23 से स्टार्ट हो जाएगा। एलेंबिक के 40% के जो यूएस प्रोडक्ट है वो अभी भी पाइपलाइन में है, जो कि ऑन्कोलॉजी रिलेटेड जो इंजेक्टेबल है उससे इंक्लूड करते हैं। और उसी के साथ एलेंबिक का जो पनलेवा साइट है, यहाँ की जो 2 API थे फैसिलिटीज वो भी इंस्पेक्ट हो गई है यूएस FDA से और वो कंप्लायंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है उनके लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में। तो देखिए ये जो फार्मा इंडेक्स है ये 2 ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है उसके बीच में यहाँ पे ऑसिलेट होते हुए नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर आते हुए और सपोर्ट से यहाँ से बाउंस देते हुए ये जो इंडेक्स है यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और रिसेंटली अगर आप देखते हैं उसका ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे लिए दूसरा जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है ये हमारी 200 मूविंग एवरेज। अब जब तक ये जो हमारा इंडेक्स है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और उसी के साथ ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसका ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक ये इंडेक्स में यहाँ पे तेजी आने के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो जैसे ही ये जो इंडेक्स है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और उसी के साथ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट देता है, तो इसके साथ यहाँ पे फार्मा सेक्टर जिसमें अभी बहुत ही ज्यादा हमने गिरावट देखी है उसमें भी अप ट्रेंड रैली आते हुए नजर आ सकती है। अब बात करते हैं हम एलेंबिक फार्मा के यहाँ पे चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और वीकली चार्ट में यहाँ पे जैसे देखते हैं इसने जो हाई लगाए थे वो थे 1121 के आसपास, और उसके बाद ये जो स्टॉक है भारी गिरावट यहाँ पे दिखाते हुए इसने एक रीजन में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो ये जो बॉक्स बन रहा है और इसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रही है, जहां से स्टॉक जो है नीचे की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे एक अप ट्रेंड की रैली दिखा रहा है, लेकिन जब तक हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं होता, हमारे लिए मेजर जो हर्डल है वो है यहाँ पे 819 के आसपास। तो जब तक ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और 820 अगर राउंड फिगर लेते हैं तो इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, तो तब तक ये जो हमारा स्टॉक है इसमें अप ट्रेंड रैली आना थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है। अब थोड़ा सा अगर हम बड़ा चार्ट देखते हैं तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे 2013 से लेके उसने बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड रैली दिखाई और उसके बाद यहाँ पे इसने जो कंसोलिडेशन किया है ये 2 रेंज के बीच में किया है, एक तो 700 और नीचे जो सपोर्ट है वो है 480 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए इसने बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करते हुए जब ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद यहाँ पे 1100 के भी टारगेट दिखाए थे। अब ये जो टारगेट है ये अचीव करने के बाद ये जो स्टॉक है अब फिर से इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने एक बहुत ही बड़ा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न किया और जैसे ही इसका ये जो नेक लाइन है ये ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ पे भारी गिरावट हुई। अब उसके बाद यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अब यही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब तक हमारा स्टॉक यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे 700 के, जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 700 के लेवल यहाँ पे इंटैक्ट है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड रैली या फिर यहाँ से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक है हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए सबसे पहले यहाँ पे जो टारगेट है वो रहेंगे 820 के आसपास। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 820 यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 840 का। तो देखिए यहाँ पे 840 अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए एक मेजर जो हर्डल है वो रहेगा यहाँ पे 900 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 880 का। अब अगर यहाँ पे हम डेली चार्ट देखते हैं तो देखिए डेली चार्ट में यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई है और ये गैप क्रिएट होने के बाद ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। अब अगर इसका ये ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे लिए 800 के जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 800 के लेवल अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद ये गैप फिलअप करने के लिए ये जो हमारे लेवल है 880 से लेके 90 के टारगेट यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी हमने बातें यहाँ पे शेयर की है, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, न्यूज और उसी के साथ फाइनेंशियल, आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहे होंगे डिसाइड करने के लिए एज ए इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है एलेंबिक फार्मा के बारे में, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।